हावड़ा से मुंबई माइनस छायाओं की वो रात। एक लंबी हॉरर सस्पेंस कहानी। एक हावड़ा स्टेशन का यात्री और वो अजीब सी बेचैनी। हावड़ा जंक्शन रात 9:45 का दृश्य हमेशा की तरह भीड़ भाड़ वाला था, पर उस दिन कुछ अलग था। हवा में नमी थी, पर गर्मी भी थी। लगा जैसे हवा रुकी हुई हो। स्टेशन की छत पर बैठे काले कौवे अजीब तरीके से एक दिशा में देखकर कांव कांव कर रहे थे। लोग बेफिक्र थे, पर अरविंद के दिल में एक अनजान सी खलबली उठ रही थी। अरविंद कोलकाता का एक शांत स्वभाव का 29 वर्षीय साउंड इंजीनियर मुंबई में एक बड़े स्टूडियो में नए काम के लिए जा रहा था। जिंदगी नई दिशा ले रही थी, पर दिल का डर समझ नहीं पा रहा था। उसका टिकट HWHCSMT डुरंटो एक्सप्रेस कोच -B2 सीट -34 ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। उसकी पीली सी कोच लाइट्स धुंधली सी लग रही थीं, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज हो। लेकिन दुरंतो तो नई ट्रेन होती है ना? पर आज उसे वो नई नहीं लगी, बहुत पुरानी, बहुत थकी हुई। एक बूढ़ा कुली बोला, बाबू आज इस ट्रेन में मत चढ़ो, अंधेरा थोड़ा ज्यादा है आज। अरविंद चौंक कर उसकी ओर देखता है। अंधेरा ज्यादा मतलब? कुली बस मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो दोस्ताना नहीं बल्कि डर पैदा कर दे। कुछ रातों में परछाइयां गिनती से ज्यादा हो जाती हैं बाबू, ध्यान रखना, कहकर वो पीछे मुड़ा और भीड़ में गायब हो गया। अरविंद हंस पड़ा। स्टेशन वाले भी कमाल के डायलॉग मारते हैं, पर भीतर का डर वह हंसी से कम नहीं हुआ। 2 ट्रेन में अनजाने यात्री। कोच B2 में चढ़कर उसने सीट ढूंढी। S बड़ी ई चल रहा था, लेकिन हवा बहुत ठंडी थी, अस्वाभाविक रूप से ठंडी। सीट के सामने एक 60-65 साल की महिला बैठी थी। साधारण सफेद साड़ी, माथे पर चंदन की मध्यम सी रेखा, पूरा शरीर स्थिर। उसका नाम ट्रेन की चार्ट शीट में लिखा था, शकुंतला देवी 65। एक दुबली पतली लड़की भी वहीं बैठी थी, समीरा, उम्र लगभग 23। आंखों में सन्नाटा, जैसे कुछ बोझ उठाए बैठी हो। ऊपर की सीट पर एक भारी भरकम आदमी, राघवन, अपने फोन पर खेल खेल रहा था। ट्रेन चलने ही वाली थी कि एक अंतिम यात्री चढ़ा, एक लंबा दुबला पतला आदमी, चेहरा बिल्कुल भावहीन। उसकी आंखें हल्की सी ग्रे रंग की थीं, मानो धुंध झांक रही हो। उसने अरविंद के बगल में सीट 35 पर बैठते हुए धीरे से कहा, सफर लंबा है, रात भी। आवाज में कुछ था, ऐसा कि सुनने पर रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। अरविंद ने सिर्फ इतना पूछा, आप कहां तक? मुंबई, उसने बिना पलक झपकाए कहा। ट्रेन की सीटी बजी, बॉगी हिलने लगी और दुरंतो एक्सप्रेस अंधेरी रात को चीरती हुई चल पड़ी। 3 पहला अजीब संकेत, ये सीट आपकी नहीं है। करीब रात 11 बजे ट्रेन बंगाल पार कर झारखंड की तरफ बढ़ रही थी। लाइट सामान्य थीं, फिर अचानक झपकी सी मारी। 1 सेकंड को कोच अंधेरे में डूबा। उस 1 सेकंड में अरविंद को लगा कि उसके बगल की सीट खाली है, लेकिन लाइट आते ही वो आदमी फिर वहीं बैठा था, बिल्कुल उसी अवस्था में, बिना हिले। अरविंद ने कहा, अभी आप नहीं थे? वो आदमी सहज स्वर में बोला, मैं यहां हूं, हमेशा से हूं, बस आप नहीं देख पा रहे थे। अरविंद असहज, अच्छा, आपका नाम? उसने धीरे से कहा, नाम पूछकर क्या करोगे, सफर खत्म होने तक सब बदल ही जाना है। अरविंद की धड़कन तेज, मतलब? ये सीट तुम्हारी नहीं है। अरविंद असहज होकर हंसा, भाई टिकट देख लो, मेरी ही है। वो बोला, देख लो, बदल जाएगा। 4 दूसरे कोच के लोग गायब। लगभग रात 12:30 बजे। लोग सो चुके थे, लेकिन एक हल्की सी चीख ट्रेन में गूंजी। अरविंद उठ बैठा। वो लड़की समीरा अपनी सीट पर कांप रही थी। वो कह रही थी, मैंने देखा, B3 में कोई नहीं है। अरविंद, राघवन और उस बूढ़ी महिला ने उसे शांत कराने की कोशिश की। कोई नहीं मतलब? पूरी कोच खाली, एक भी इंसान नहीं। राघवन चिढ़कर बोला, अरे पगली सो जा। पर लड़की की आंखें डरी थीं, झूठ जैसी बिल्कुल नहीं। अरविंद ने कहा, चलो देखते हैं। 3 लोग B3 की ओर गए, राघवन, अरविंद और समीरा। B3 कोच में सचमुच कोई नहीं था। पूरा कोच, काली लाइट्स, खाली सीटें और प्लेटफॉर्म जैसी गूंजती आवाजें। एक कोच का इस तरह अचानक खाली हो जाना असंभव था। कोई बीच रास्ते स्टॉपेज पर उतरा भी नहीं। सीटों पर अजीब चीजें थीं, कहीं बच्चों की जूती, कहीं आधी खाई ब्रेड, कहीं एक चश्मा।
जैसे लोग अचानक गायब हुए हों। तभी राघवन बोला, नकली ड्रामा है ये, स्टाफ छुप रहे होंगे, चलो वापस। पर वापस लौटते समय समीरा कांपती आवाज में बोली, अरविंद, तुम्हें लगा कि किसी ने पीछे से देखा? अरविंद ने भी उसी ठंडी हवा का एहसास किया था, जैसे अदृश्य नजरें हों। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन चलते समय सीट 42 अपने आप हिली, हल्की सी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। 5 संदेह, डर और बूढ़ी महिला का अजीब बयान। जब वे B2 में लौटे, बूढ़ी महिला जाग रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। उसने कहा, तुम गए थे ना देखने? अरविंद ने सिर हिलाया। हां, B3 कोच में कोई नहीं है। वो धीर आवाज में बोली, जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो वे अब इस ट्रेन में नहीं हैं। अचानक समीरा रो पड़ी। आंटी, आपको कैसे पता? शकुंतला देवी ने कहा, इस ट्रेन में कुछ रातें ऐसी होती हैं जब लोग उतरते नहीं बल्कि कहीं और चले जाते हैं। अरविंद असहज, आप किस बात की तरफ इशारा कर रही हैं? वो सिर्फ मुस्कुराई, एक बहुत हल्की लेकिन दर्द भरी मुस्कान। 6 रहस्यमय ग्रे आंख वाला आदमी, उसका गायब हो जाना। जब सब वापस बैठे, अरविंद ने देखा कि उसके बगल वाली सीट खाली थी। वो आदमी कहीं नहीं था। अरविंद इधर उधर देखता है, ये आदमी कहां गया? समीरा बोली, कौन आदमी? अरविंद चौंका, वही सीट 35 वाला, वही जो अभी थोड़ी देर पहले बैठा था। राघवन हंसा, अरे भाई, सीट 35 तो खाली दिखा रही थी पहले से। अरविंद सहम गया, क्या? नहीं, वो मेरे साथ बैठा था, उसने बात भी की। शकुंतला देवी ने धीरे से कहा, परछाइयां कभी कभी इंसानों जैसा रूप ले लेती हैं ताकि हम उन्हें पहचान न सकें। अरविंद के हाथ कांप गए। पहली बार वो डर को स्वीकारने लगा। 7 ट्रेन की रफ्तार और अस्वाभाविक बदलाव। करीब रात 2:15 बजे ट्रेन अचानक तेज चलने लगी, इतनी तेज कि बैग गिरने लगे। राघवन चिल्लाया, क्या ड्राइवर पागल हो गया है? अरविंद खिड़की के पास गया। बाहर पटरियों के किनारे जंगल किसी भुतहा फिल्म की तरह अंधेरे में दौड़ते जा रहे थे। पर सबसे डरावनी बात, स्टेशन मिस हो रहे थे। जिन्हें ट्रेन रुकनी चाहिए थी वो नहीं रुक रही थी। परछाइयां खिड़की के पास से गुजरती पर उनमें आकार नहीं होता। अचानक पीए सिस्टम पर स्टेशन अनाउंसमेंट आई, अगला स्टेशन चंद्रपुर। पर चंद्रपुर? टाइम टेबल के हिसाब से चंद्रपुर सुबह 6 बजे आना चाहिए था, अभी रात के सिर्फ 2:15 बजे थे। राघवन बोला, ये ट्रेन टाइम से 4 घंटे तेज कैसे? अरविंद ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है ये सही टाइम टेबल नहीं फॉलो कर रही। समीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, कहीं ये हमारी दुनिया वाली ट्रेन नहीं तो? 8 B1 कोच की जांच और चीख। वे तीनों की तरफ गए, देखने की वहां लोग हैं या नहीं। जैसे ही वे कोच के पास पहुंचे, किसी महिला की चीख सुनाई दी। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अजीब सी बू जैसी गंध थी। जब उन्होंने अंदर झांका, कोच पूरी तरह अस्त व्यस्त था। सीटें फटी हुई, पर्दे आधे फटे और डिब्बे में ठंडी धुंध की परत। लेकिन लोग एक भी नहीं। अरविंद ने अपनी टॉर्च ऑन की, रोशनी सीट नंबर 21 पर पड़ी, जहां किसी ने खून से लिखा था, टिकट बदल चुका है। राघवन जोर से बोला, ये सब क्या ड्रामा है यार? पर तभी कोच के पीछे किसी की तेज चाल की आवाज आई। कोई दौड़ रहा था। धड़ 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 धड़, समीरा चिल्लाकर बोली, कोई आ रहा है। तीनों भागे और B2 की तरफ लौट आए। 9 शकुंतला देवी का खुलासा, ये ट्रेन हर 20 साल बाद लौटती है। उनके आते ही बूढ़ी महिला ने कहा, तुमने उन्हें देख लिया है ना, जो इस सफर के नहीं थे? अरविंद हांफते हुए बोला, आंटी साफ साफ कहिए, ये हो क्या रहा है? शकुंतला देवी ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले यही ट्रेन, यही रूट एक हादसे में मारी गई थी। पूरा B1 और B3 कोच जलकर खत्म हो गया। समीरा रोने लगी। तो हम क्या कर रहे हैं इस ट्रेन में? वो बोली, ये असली दुरंतो ट्रेन नहीं है, ये उस रात की परछाई है जो अपने अधूरे यात्रियों को लेने आती है। अरविंद स्तब्ध, पर हम तो जिंदा लोग हैं। हाँ, वो बोली, लेकिन ट्रेन अपनी सीटें हमेशा भरकर ले जाती है। अगर असली मौत वाले यात्री कम हो तो जिंदा यात्रियों को भी जगह भरने के लिए बुला लेती है। अरविंद को अचानक याद आया वो ग्रे आंख वाला आदमी जिसने कहा था, ये सीट
तुम्हारी नहीं है। 10 असली डर कि ड्राइवर का केबिन खाली है। राघवन ने कहा, मैं ड्राइवर से बात करता हूं, आज ही रुकवाता हूं ट्रेन। सब B2 से आगे LHB गेट की तरफ गए। डरते डरते पूरी ट्रेन में अब खतरनाक सन्नाटा था, जैसे कोई जीवित नहीं, बस सांसें टंगी हों। जब वे इंजन के पास पहुंचे, केबिन का दरवाजा खुला हुआ था। अरविंद ने टॉर्च अंदर डाली, कोई नहीं था। सीट पर सिर्फ राख जमी थी और एक अधजला कागज पर लिखा था, 20 साल बाद लौटेंगे। राघवन चीखा, ये ट्रेन बिना ड्राइवर के चल रही है। समीरा जमीन पर बैठ गई, हमें उतरना होगा अभी। पर ट्रेन 120 किलोमीटर घंटा से ऊपर जा रही थी। बाहर घना अंधेरा। 11 छायाएं लौट आईं। ट्रेन की बोगियों में आवाजें आने लगीं, धीमी फिर तेज, जैसे सैकड़ों लोग पैरों से चल रहे हों, पर दिख कोई नहीं रहा था। तभी वो ग्रे आंख वाला आदमी अचानक B2 में दिखा, बिल्कुल स्थिर खड़ा। अरविंद चिल्लाया, तुम कौन हो? वो धीरे धीरे बोला, मैं तो बस सीटों का हिसाब रखने वाला हूं। उसने अपनी लंबी उंगली से कोच की तरफ इशारा किया। B1 और B3 के जो यात्री 20 साल पहले मरे थे, उनकी संख्या पूरी नहीं हुई थी। आज की रात उनको पूरा करना है। समीरा कांप उठी, हम 4 ही तो हैं कोच में। वो मुस्कुराया, नहीं 5 हैं। 5 कौन? अरविंद बोला। वो बोला, जिसे तुम यात्री समझ रहे हो, वो असल में यात्री नहीं है। सबने बूढ़ी महिला की ओर देखा, वह शांत बैठी थी। 12 भयानक सच्चाई, शकुंतला देवी तो 20 साल पहले ही मर चुकी थी। समीरा कांपते हुए बोली, आंटी आप कौन? बूढ़ी महिला ने सिर उठाया, कोई डर नहीं, बस शांति। हां, मैं उस हादसे में मारी गई थी। आज मैं आई थी ये बताने कि तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। अरविंद पसीने पसीने, तो हमें बचाने आई हैं? वो बोली, नहीं, चेतावनी देने आई थी। अब चीजें मेरे हाथ में नहीं हैं। 13 ट्रेन की असली मंजिल मुंबई नहीं, वो रात। ग्रे आंख वाला आदमी बोला, अब पूरी ट्रेन उस रात की ओर लौट रही है जहां हादसा हुआ था। मुंबई कभी नहीं पहुंचोगे। अरविंद चिल्लाया, नहीं, मैं लौटना चाहता हूं, मैं जिंदा हूं। वो बोला, देखो सीट चार्ट, शायद तुम खुद समझ जाओ। अरविंद ने तुरंत सीट चार्ट देखा, जहां उसके नाम के सामने लिखा था अरविंद सेन 29, लेकिन उसके नाम के बगल में लिखा था स्टेटस एक्सपायर्ड। उसकी सांस रुक गई। ये कैसे? 14 पूरा ट्विस्ट, मरने वाला अरविंद था ही नहीं। अचानक शकुंतला देवी बोली, नहीं बेटा, तुम नहीं मरे। तुम्हारी सीट का अगला यात्री 20 साल पहले मर चुका था, वही आज तुम्हारे रूप में बैठा था। अरविंद को याद आया वो ग्रे आंख वाला आदमी। शकुंतला देवी ने कहा, उसने तुम्हारे रूप में सीट ली हुई थी ताकि हम समझ न सकें। वो असली मृत यात्री है। तुम जिंदा हो, पर उसने तुम्हें इस ट्रेन में फंसा दिया। अरविंद, तो मैं कैसे बचूं? ग्रे आंख वाला आदमी हंसा, अब वापस कोई नहीं जाता। 15 आखिरी जद्दोजहद और अलौकिक मोड़। ट्रेन उतरने के लिए उन्होंने इमरजेंसी चेन खींची, कुछ नहीं हुआ। अरविंद ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, अंदर से लगा हुआ था। अचानक महीनों पुराना स्टेशन दिखाई दिया, टूटा, वीरान, सबसे अलग। समीरा चिल्लाई, हम पहुंच गए, यही है वो हादसे वाली जगह। जैसे ही ट्रेन उस जगह पहुंची, पूरी कोच में चीखें, आवाजें, रोने की आवाजें गूंजने लगीं। हवा में आग की गंध थी। राघवन बेहोश हो गया। समीरा को धुंध खींचने लगी। अरविंद आखिरी बार चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैं जिंदा हूं। ग्रे आंख वाला आदमी बोला, अगर जिंदा हो तो खुद को जागते हुए साबित करो। 16 अंतिम ट्विस्ट, कौन जिंदा था? अचानक एक बड़ा झटका लगा, लाइटें बंद और ट्रेन पूरी तरह रुक गई। जब अरविंद ने आंखें खोली, वो हावड़ा स्टेशन पर था। सुबह के 6:40। लोग इधर उधर जा रहे थे। दुरंतो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, शांत, सुरक्षित। एक कुली बोला, बाबू, ट्रेन अभी 6:30 बजे आई है, आप सो गए थे क्या? अरविंद हक्का बक्का, B2 कोच? समीरा, राघवन, आंटी? कुली ने कहा, B2 पूरी खाली थी बाबू, किसी ने नहीं चढ़ा अभी तक। अरविंद के हाथ कांप गए। और वो सीट 35 वाला आदमी?
कुली मुस्कुराया, उसी अजीब मुस्कान से जैसे रात में। परछाइयां कई रूप लेती हैं बाबू, कभी कभी इंसानों का भी। अरविंद डरकर पीछे हटा। कुली ने कहा, वैसे अगले हफ्ते उस हादसे को 20 साल पूरे हो रहे हैं, आपको पता है ना? अरविंद की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। उसने अपना टिकट देखा, सीट नंबर 34 पर टिकट पर लिखे नाम ने उसकी धड़कन रोक दी। अरविंद सेन, स्टेटस अनरिजॉल्व्ड, अधूरा। अरविंद चिल्लाया, ये कैसे? कुली धीरे से बोला, कुछ टिकट आखिर तक तय नहीं होते बाबू। और पलक झपकते ही वो कुली गायब हो गया। द एंड।